हेलो एवरीवन, दिस इज़ विष्णु। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 के शिफ्ट सेकंड के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं मैं बताऊंगा। आप क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, करने का ट्राई कीजिएगा, हो जाए तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा, और नहीं हो तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा कैसे होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 40%, 30% और 40% चांदी है, 30% तांबा है और 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नई मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। यानी पूरी धातु हमारे पास 25 किलोग्राम, कितनी 25, इसमें 40% चांदी है, 25 से 40% कितना होता है 10, ये है चांदी। ठीक है। 30% क्या है तांबा, तो ये हो गया 7.5। 30% क्या है निकेल, ये हो गया 7.5। ठीक है। बोल रहा है इसमें कितनी चांदी मिलाई जाए कि चांदी की मात्रा पूरी धातु की 50% हो जाए। फिर 7.5 और 7.5 कितने होते हैं 15, और चांदी की मात्रा 50% होगी, फिर बची कुची मात्रा भी कितनी होगी 50% होगी, तभी तो पूरा 100% हो पाएगा। यहाँ हाँ या नहीं? हाँ। तो इसको 10 को 15 करना होगा हमको। 10 को 15 करने के लिए कितना जोड़ना होगा तो 5 किलोग्राम। तो हमको कितनी किलोग्राम चांदी मिश्रित करनी होगी 5 किलोग्राम। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में 7800 रुपये और 5 वर्ष में 11,232 रुपये हो जाती है। तो दर ज्ञात करनी है हमको। मान चलो राशि थी पी। ठीक है। पी और इसको इस पर 8% दर थी, और इसको 3 साल के लिए हमने ब्याज पे दिया, तो ये होगी 7800। और 7800 को भी हम वापस 8% ब्याज दर पर 2 साल के लिए, और तभी तो 5 साल होंगी, ब्याज में देते हैं, ब्याज दर में देते हैं। तो ये राशि हो जाती है 11,232। कितनी हो जाती है 11,232 रुपये। ठीक है। तो यहाँ मैं काटना शुरू करता हूँ। ये कितनी बार कट जाएगा 3 से 2600 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 6 से काट देगा। ठीक है। ये 1300 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 6 कम 6, 5 बज के 52, 6 8 48, 4 बज के 43, 6 7 42, 1 बज के हो गए 6 दूनी 12, 1872 बार। और इसको मैं काटूंगा 4 से, तो ये 325 बार। इसको काटूंगा मैं 4 से, तो ये 468 बार। ठीक है। और रह गया हमारे पास 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2 बराबर, इस 325 को इधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा 468 बटा 325। ठीक है। अब इसको मैं 13 से काटूंगा। 13 3 39, 7 बच गए 78 हो गए, 13 छक्की 78, 36 बार। ये 13 से 25 बार। ठीक है। यानी अब ये घात 2 है, और यहाँ पे इसको मैं 6 की घात 2 लिख दूंगा। ठीक है। और 36 को 6 की घात 2 लिखा जा सकता है, और 25 को 5 की घात 2 लिखा जा सकता है। तो मैं लिख देता हूँ इनको, 36 को 6 की घात 2 लिख देता हूँ, बराबर 6 की घात 2 बटे 5 की घात 2। ठीक है। 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 6 बटे 5। ठीक है। यानी आर कितना होगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 1 प्लस 1 बटे 5। 1 बटे 5 का फ्रैक्शन कितना होता है 20%। 20% आपका आंसर होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की जाए। यानी मैं मान लेता हूँ लंबाई एल को मान लेता हूँ मैं 100, चौड़ाई बी मान लेता हूँ मैं, उसको मान लेता हूँ मैं 100। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा एल गुना बी बराबर 100 गुना 100। 100 गुना 100 करते हैं कितना आता है 10,000 आता है, आपको पता होगा। और लंबाई में 8% की बढ़ोतरी, यानी ये 108 हो गई। लंबाई में 8% की बढ़ोतरी करने पर क्या हो गया, ये 108 हो गई। चौड़ाई में 10% कमी, ये 90 हो गई। 108 गुना 90 कितना होता है 9720 होता है। तो ये 9720 नए आयत का क्षेत्रफल और 10,000
पुराने आयत का क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल कम है? 280 कम है। यानी ये अंतर दिया है मैंने, इन दोनों का अंतर कितना है? 280। 280 पूछ रहा है 10,000 का कितना प्रतिशत है? 10,000 पे लेंगे क्योंकि इससे ही तो हुआ है कम। कितना कम हुआ है? गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो। 28 में 10 का भाग देंगे तो क्या 2.8% आएगा क्या? ये क्या होगी, कमी या वृद्धि? तो एक कमी होगी क्योंकि पहले वाले का 10,000 था और नए वाले का 9,720 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 980 में 35 का भाग देना है, 16 से गुना करना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर माइनस 2 गुना 2 करना है। ठीक है, करते हैं कैसे? बॉड मास पता होगा आपको। 980 में भाग देना 35 का, फिर गुना करेंगे 16 से, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 2 गुना 2 करेंगे तो 2 गुना 2 4 होगा। 35 का इसमें भाग दोगे तो कितना जाएगा? 35 दूनी 70, 2 बार 28 बच गए, 280 हो जाएंगे। 35 गुना 8 करोगे 280 होंगे, ये 28 बार चला जाएगा। तो 28 गुना 16 करोगे आप, प्लस 4 करोगे और माइनस 4 करोगे, 4 माइनस 4 ये तो खत्म हो गए। 28 गुना 16, तो आपको पढ़ाना चाहिए 28 की 168 हासिल की 16, 28 का 28 और 16 44, यानी 448। 448 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 2y की घात 3 प्लस 4x माइनस 2y की घात 3 बराबर 16 इंटू ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की इंटू वाई की घात 2। तो अपने को मान पता करना है 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा a प्लस बी के होल क्यूब से। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? मैं एक बार लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला आपको पता चला है, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा और मान निकालूंगा। ठीक है, ये क्या है? 4x, बी क्या है? 2y। तो सबसे पहले 4x का क्यूब करेंगे और फिर 2y का क्यूब करेंगे, फिर प्लस के 3ab करेंगे, यानी 3 इंटू 4x इंटू 2y करेंगे, फिर a प्लस बी करेंगे। ठीक है, 4x का क्यूब क्या हुआ? 64x क्यूब। 2y का क्यूब क्या हुआ? 8y क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान 4x, b का मान 2y इंटू a प्लस बी 4x प्लस 2y। 3 चौका 12 दूनी 24xy हो जाएंगे ना, ये 24xy हो जाएंगे कट में। ठीक है, इनकी जगह 24xy इंटू 4x प्लस 2y। अब 24xy को xy 4 से गुना करेंगे तो 96, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 24 और दूनी 48 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी 96 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर। 96 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलेंगे अपन ना, ए माइनस बी का क्यूब। तो ये क्या होगा? ए क्यूब यानी 64x क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 96 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों करना है हमको ऐड, तो ये तो जोड़ेंगे, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। तो 128 एक्स क्यूब प्लस 96 एक्स वाई स्क्वायर, कॉमन लेना है मेरे को 16, तो हो जाएगा 8x क्यूब, ये 6x वाई स्क्वायर, यानी ए का मान 8, बी का मान 6। ठीक है, हमको इस वाले में वैल्यू पुट करना है 1/2 रूट ए का मान कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64, बी का मान कितना? 6, 6 का मान 36, 64 और 36 कितने? 100, और 1/2 रूट 100, रूट 100 का मान कितना होता है भैया? आपको पता ही होगा, 1/2 इंटू 10, 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 किसमें? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट कलर चेंज कर लो। ठीक है, 8 रूट 3 साइन 30 डिग्री, 10 60 डिग्री माइनस 3 कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करें। तो इसका सीधा तरीका क्या है? सीधा तरीका एक ही है,
वैल्यू पुट करो और मान निकालो। साइन 30 का मान कितना, 1/2। टेन 60 का मान कितना, √3 माइनस 3 कॉस 0 का मान कितना, 1 प्लस 3 साइन 45 का मान कितना, 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान कितना, √3/2 तो 3/4। √3 गुना √3 करेंगे 3, 3 गुना 1/8 गुना 3 और 1/2, 2 चौका 8 तो ये 12 हो गया। कितना हो गया ये हो गया 12। तो इसकी जगह लिख देता हूँ पूरी जगह 12, ठीक है। 12 माइनस 3 गुना 1 3 प्लस 3 गुना 1/2 3/2 प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 3/2, ठीक है। 3/2 प्लस 3/2 का मान क्या होगा, 3 होगा। 12 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ठीक है। तो 12 आंसर हो गया। क्या होगा आंसर, 12 आंसर हो गया। 12 कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाले मासिक व्यय दर्शाता है। परिवार हर महीने 1,08,000 कमाता है। विविध पर खर्च किया गया व्यय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय से कितना अधिक है। यानी विविध बोले तो मिसलेनियस कितना है, 75 डिग्री। बच्चों की शिक्षा एजुकेशन 70 डिग्री, तो कितना अधिक है, 5 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो 1,08,000 है ना, वो 360 डिग्री की मान है, तो अपने को 5 डिग्री का मान निकालना है। 0 से 0 काट दूंगा मैं, 36 गुना ये 300 बार, 36 की 108 और 0 की 0 300 बार, तो 300 गुना 5 करना है मेरे को। 300 गुना 5, 3 पंजे 15 और 0 2 ऐसे गया से चिपका देंगे हम। 1500 ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 500 से 650 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाजित नहीं है। तो एक तो आप एक ऐसे क्वेश्चन को करने का ये है, 500 से 650 तक वैसे संख्या कितनी होती है, 150 संख्या होती है, 150, ठीक है। 150 संख्याओं में आपको 3 से विभाजित कितनी होंगी, जो 1/3 कर देंगे 3 से विभाजित आ जाएंगी, और 2/3 करेंगे तो क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होने वाली आएंगी। 1/7 करेंगे 150 गुना 1/7, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, संख्या आ जाएगी। और 6/7 करेंगे तो क्या होगा, 7 से विभाजित नहीं होने वाली थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है। 3 दूनी कितना, 6, ठीक है। तो 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600/7 करोगे आप तो ये आएगा 85 पॉइंट समथिंग, यानी 86। और एक अपने 500 नहीं गिनी थी, तो 86 प्लस 1 कितना, 87 यानी 87। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर। 23 मीटर लंबा एक खंभा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है। ये खिड़की है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई दे रखी 3√5। एक खंभा है वो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा ऐसे, इस आगे बोला गया है, खंभे के पात को समान बिंदु से यानी इसी बिंदु से पर रखते हुए गली की दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। ये 4√15 है और खंभा है 23 मीटर लंबा, ये भी 23 मीटर रहेगा। पूछ रहा है यहाँ से और यहाँ तक, मैं इसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ, यानी ए बी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर 529 माइनस 3 3 9 5 45 माइनस 45 करेंगे 484। 484 किसका रूट है, 22 का, ये कितना हो गया 22 में। ऐसे ही अगले के लिए करेंगे, इस वाले के लिए 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4 4 16, 4√15 का स्क्वायर क्या होगा 240, इसको 240 माइनस करेगा तो 289। 289 का अंडर रूट क्या होता है 17, तो ये लंबाई हो गई 17, ये 17, ये 22, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 22 प्लस 17 39, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, cos a माइनस बी का मान दिया है √3/2 और sec a का मान दिया है 2। cos a माइनस बी √3/2, cos में किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है, ठीक। cos कैंसिल, यानी a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। sec a
यानी सेक के में 2 का मान कितना होता है, आप बोलोगे सेक 60 का होता है, तो ए का मान कितना हो गया 60 डिग्री। यदि मैं ए का मान यहाँ पे 60 डिग्री रख देता हूँ तो बी का मान कितना आएगा, 60 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो इस बी को इधर भेजूँगा तो 60 डिग्री, और इस 30 को इधर भेजूँगा माइनस 30 डिग्री बराबर बी। 60 में 30 गए तो कितना होता है 30 डिग्री बराबर बी। बी का मान कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है। टी वृत्त के बाहर एक स्थित एक बिंदु है, टीए वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ टी बराबर 26 सेंटीमीटर तो स्पर्श रेखा टीए की लंबाई ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर व्यास है इस वृत्त का, ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, टी वृत्त के बाहर एक बिंदु है टी, ए पर एक स्पर्श, टी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है, ऐसे स्पर्श हुई। ठीक है, टी ए ओ टी बराबर 26, यानी केंद्र से टी को बनाएंगे तो होगा 26। आपने सुना होगा स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, ये बीच बना हुआ 90 डिग्री होता है। पूरा व्यास 20 है तो त्रिज्या क्या 10 होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है क्या, और 90 डिग्री वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि पाइथागोरस थ्योरम, अब बोलोगे लगती है, तो आपको पता होना चाहिए 10 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, यानी 100 प्लस 80 स्क्वायर बराबर 676। 80 स्क्वायर बराबर 676 में से 100 को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 576। 80 बराबर क्या होगा अंडर रूट 576। 576 किसका अंडर रूट होता है 24 का। 24 किसी ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान के चारों रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वायर है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का खर्चा ज्ञात करना है आपको। ऐसे वर्गाकार मैदान क्या ऐसे ही होगा क्या, ये वर्गाकार मैदान मैं मानता हूँ ये वजह एक्स है, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये रास्ता है। ठीक है, 4.5 मीटर चौड़ा, तो ये वजह एक्स है, तो इसमें 4.5 मीटर इधर और 4.5 मीटर इधर, तो ये वाली वजह क्या 9 होगी क्या, तो बड़े वाले बाहर वाले बार की वजह 9 और एक्स प्लस 9 और भीतर वाले की एक्स, तो बाहर वाले के एरिया में से भीतर वाले का एरिया घटाएंगे तो क्या रास्ते का एरिया आ जाएगा क्या, तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 105.75। इसका स्क्वायर खोलूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18x प्लस 9 नब्बे 81 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 105.75। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 18x 81 को इधर भेजूँगा मैं, जगह 24.75, तो x का मान क्या आएगा 24.75/18। ठीक है, यानी 2.75/2, यानी 1.375 x का मान आएगा, यानी कि ये वाली भुजा 1.375 है, और ऐसी कितनी भुजाएं 4 भुजाएं, 1.375 गुना 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 5.50, और 5.50 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का लागत है 100 रुपये, तो 5.50 का लागत होगा 5.5 गुना 100, तो ये हो गया 550 रुपये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको बी प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में निकालना होगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करके हमको औसत निर्यात निकालना होगा बी प्रकार की कारों का। तो निकालेंगे हम बी प्रकार की 225 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 275 प्लस 325, 200 और 200 400, 200 600, 200 800, 300 1100, 1125, 1200, 1250, 1275, ये हुई 1275। बी प्रकार की कार 5 वर्ष में कितनी बेचेंगे 1275 मिलियन, 5 से डिवाइड करेंगे 255। अब पूछ रहे 255 से 55 कम क्या होता है, तो 255 से 55 कम क्या 200 होता है क्या, 200 किसी में है क्या, तो 2014 में ए प्रकार की कारों का निर्यात कितना 200, तो 2014 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड एक काम को 40, 92 और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया,
बाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया, जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है। तो पूरा काम एक्स ने कितने दिन काम किया, यानी पूरा काम कितने दिन चला, वो ऐसे ही पूछना चाह रहा है। एक्स करता है 46 दिन में, बाई करता है 92 दिन में, जेड करता है 23 दिन में। ठीक है, लघुत्तम कितना आया, 92 आया। 46 दूनी 92, 92 कम 92, 23 चौका 92, यानी पूरा काम 92 यूनिट है। तो एक्स एक दिन में 2 यूनिट करेगा, बाई 1 यूनिट करेगा, जेड 4 यूनिट करेगा। 92। अब बोलता है एक्स ने काम शुरू किया, बाई 2 दिनों के बाद शुरू हो गया, शामिल हो गया। तो एक्स ने 2 दिन अकेले काम किया, तो 2 दूनी 4 काम कर लेगा एक्स। बाई 2 दिनों के बाद शामिल हो गया, और जेड 8 दिनों के बाद शामिल हुआ। तो बाई और एक्स ने 6 दिन अकेले काम किया। तो बाई और एक्स मिलकर कितना काम करते हैं, 2 और 1 3, 3 गुना 6 कितना, 18 काम। यानी 18 और 4, ये 4 और ये 18, 22 काम हो चुका है। पूरा काम कितना है, 92। 92 में से 22 काम हो चुका है, तो क्या 70 काम बचेगा क्या, आप बोलोगे हाँ बचेगा। तीनों एक साथ काम पे लग गए 8 दिन के बाद। तो ए करेगा, एक्स करेगा 2, बाई करेगा 1 और जेड करेगा 4। 2 1 3 और 4 7, एक दिन में 7 काम करेंगे तीनों। तो 70 काम को कितने दिन में करेंगे, 70/7 बराबर 10 दिन में कर देंगे। ठीक है, 8 दिन पहले काम किया इन्होंने, 10 दिन बाद में काम कर लिया, तो कुल 18 दिन काम चला। ठीक है, तो यही पूछेगा एक्स ने कितने दिन काम किया, 18 दिन। 8 दिन एक्स ने पहले काम किया, 2 दिन अकेले और 6 दिन बाई के साथ, और 10 दिन तीनों ने मिलकर किया, उसमें भी एक्स ने किया। तो एक्स ने 8 और 10 18 दिन काम करा। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 7.2 था। 272 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। 10 ओवरों में 7.2 रन, यानी एक ओवर में 7.2 बनाएंगे, तो 10 ओवर में कितना बन जाएगा, 1 मिनट। एक ओवर में 7.2 रन बनाएंगे तो 10 ओवर में 72 रन बने होंगे क्या। ठीक है, कुल लक्ष्य कितना था, 272। 272 में से आपने अगर 72 रन बना लिए हैं, तो आपको कितने रन और बनाने हैं, तो आप बोलोगे 72 घटा देंगे, तो आपको 200 रन और बनाने हैं। और 200 रन कितने ओवर बनाने हैं, 40 ओवर में। तो एक ओवर में कितने रन बनाने होंगे, तो आप बोलोगे 40 से भाग दे देंगे। ऐसे तो करते हैं, अगर 40 ओवर में 200 रन बनाने हैं तो एक ओवर में कितने बनाने होंगे, तो भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 5 20। 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, किसी वस्तु को रुपये 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी वस्तु को 832 में बेचा गया है, उस पर लाभ, और 448 में बेचा गया लाभ अगर बराबर होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं और उसका आधा करके 448 में जोड़ेंगे, 448 में जोड़ेंगे या 832 में से घटाएंगे, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस जाने पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से हम कितना परसेंटेज लॉस करना है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट करना है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 12 में से 2 में से 8 जाता नहीं, तो 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2, फिर 2 में से 4 जाता नहीं, फिर 12 में से 4 गए तो 8। ठीक है, फिर 7 में से 4 गए 3, यानी इसका डिफरेंस हुआ 384। अब इसका हम आधा लेंगे, यानी 192। अब या तो आप 832 में से 192 घटाओ, या 448 में 192 जोड़ो। तो मैं 448 में 192 जोड़ूंगा। ऐसी कंडीशन में ये क्या आएगा, ये आएगा कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य अपनी वस्तु का। 2 और 8 10, 4 और 9 13 और 1 14, 4 और 1 5 और 1 6, ये हो गया 640 रुपये। और 640 रुपये की कोई चीज़ है, उसको 10% हानि पर बेचना है हमको, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलोगे 1/10, यानी कि अपने को 100 की चीज़ 90 में बेचनी है, तो ये 9/10 में बेचनी है, यानी 640 गुना 9/10 में बेचनी है। 0 से 0 काट देंगे, 64 गुना 9 करना होगा, 9 चौका 36, हासिल की 3, 9 सिक्की 54, 54 और 3 57, तो 576 आंसर हो गया। 576 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 10 से 108 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल 8। 10 से 124 को डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये तो नहीं होगा। फिर 12 से करके देख लो, 12 नंबर 108 0, 12 124 करेंगे 4, 12 156 करेंगे 13, ये भी नहीं होगा। 18 6 108, 18 124 4 0 नहीं होगा। तो 16
छक्की 96, 12 बच गए, 108 से डिवाइड करने पर यहाँ 16 7 112 और 12 124, यहाँ भी 12 बच गए, 16 9 144 और 12 156, यहाँ भी 12 बच गए, 12 12 12, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बार ग्राफ 2014 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद ये बताना है, ठीक है। 2014 से 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 2015 से 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले हम बी प्रकार की कारों का निर्यात 2014 से 17 में 225 14 में है, 250 15 में है, 216 में है और 275 17 में है। जोड़ेंगे इसको 200 और 200 400 और 200 600 और 200 800 875 और 25 और 900 950, ठीक है। यानी बी प्रकार की कार कितनी होगी 950। अब ए प्रकार की करेंगे 2015 से 18, 15 में ए प्रकार की 150, बी प्रकार की 275, सी प्रकार की 175 और ये लास्ट प्रकार की कौन सी है क्योंकि 300 300 और 200 500 और 100 600 और 100 700 750 और 150 900, यानी ए प्रकार की कार हो गई 900 कि कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए प्रकार की कारों से कितना अधिक है। तो ये 900 है और ये 950, तो आप बोलोगे 50 अधिक है। प्रतिशत किस पे निकालना है, ए प्रकार की पे, तो ए कितनी है 900, गुना किससे करेंगे 100 से, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, क्योंकि 50/9 आ गया क्या, आप बोलोगे हाँ। 9 पंजे 45, बच गए 5, उतार लिए 0, 9 पंजे 45, 5.5 5.5 के समथिंग आएगा, उसको अप्रोक्सीमेट में कितना 5.6% ने लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन टफ लग रहे हैं आसान लग रहे हैं ये भी बताना है। क्वेश्चन को पॉज करना है, वीडियो को ट्राई करनी है, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना है, और अगर हो जाता है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। क्यों देखना, फिर नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले वृत्त में जी वाई पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर टी पर मिलती है। केंद्र ओ वाले वृत्त में जी वाई पी आर और क्यू एस, यानी पी आर है और एक क्यू एस, आगे बढ़ाने पर कहाँ पर मिलेगी टी पर मिलेगी, और पी क्यू व्यास है। तो 1 मिनट रुक जाओ, वापस बनाना पड़ेगा पूरा डायग्राम। ठीक है, जी व पी ये है पी आर और वो है क्यू एस, ये पी आर और ये है क्यू एस, आगे बढ़ाएंगे टी पर मिलेंगे। ये पी क्यू बोल रहा है व्यास है, आर ओ एस ये ओ सेंटर है, आर ओ एस यानी ये एंगल है 42 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल पूछ रहा है पी टी क्यू, और इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये एंगल भी एक्स होगा, फिर इस एंगल को मैं वाई मान लेता हूँ तो ये भी वाई होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये और ये बराबर होंगे, यानी यहाँ पे एंगल कितना होगा और यहाँ पे एंगल कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पे एंगल होगा 180 माइनस 2x, यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 माइनस 2y, ठीक है। और ये तीनों का सम, ये सीधी लाइन है पी क्यू, इस पर बना सम 180 होगा, आप बोलोगे हाँ होगा, यानी 180 माइनस 2x प्लस 42 डिग्री प्लस 180 माइनस 2y बराबर 180 डिग्री। 180 से 180 कट गया, 180 प्लस 42 माइनस 2x और माइनस के 2y बराबर 0 आ गया, और 2x और 2y को उधर ले जाऊंगा मैं, 2x प्लस 2y बराबर 180 और 22 42 222 डिग्री, 2 कॉमन ले लूँगा, x प्लस y बराबर 222 डिग्री, और x प्लस y 222 में भाग देंगे 2 का तो 111 डिग्री, यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम अगर 111 डिग्री है तो पी क्यू टी ट्राइंगल में बचा कुछ एंगल क्या होगा 180 माइनस 111 डिग्री, तो क्या 69 डिग्री होगा क्या, तो पी क्यू टी पी क्या होगा 69 डिग्री। 69 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिया गया हिस्टोग्राम का अध्ययन करें, क्वेश्चनों का आंसर दें। रुपये 180 से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या और रुपये 190 से अधिक दैनिक पारिश्रम
पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितने प्रतिशत है, यानी 180 से कम। 180 से कम यहाँ पे ना, ये कितना 108, ये कितना 80, ये कितना 55। 108 और 80, 188 और 55 243 होते हैं ना, ठीक है। 190 से अधिक यानी ये 150 और 100 250 और 5 255 और 70 325 का कितना प्रतिशत है ये पता करना है हमको ना, ठीक है। ये 25 चौका 100, ये 25 गुना 13 325, 243 गुना 4 करेंगे तो 972 बटे 13, 13 सत्ते कितना होता है 91, कितने बच जाएंगे 6, यहाँ से क्या लेंगे 2, 13 चौका 52, 74 पॉइंट के समथिंग कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं करना होता है, 74 पॉइंट एक ही में है तो आगे सॉल्व ना करो, आगे सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतने में अपने को दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है, इतने में हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हो जाए। टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्व करने के ड्यूरेशन में ना। एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक और, अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंबे के सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये खंबा है और ये मैं मीनार मान रहा हूँ, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। इसको मैं x मानूंगा तो क्या x √3 होगा क्या, ये x √3 है और ये 60 डिग्री, तो ये क्या, ये और ये बराबर होंगी, ये लाइन और ये लाइन, तो ये भी x √3 होगी, तो क्या 3x होगा क्या, तो बोला 3x और x 4x, यानी ये भी x और ये 3x, 4x का मान कितना है 76, मीनार की ऊंचाई 76 है तो x का मान कितना होगा 19, खंबे की ऊंचाई x मानी थी तो x का मान कितना आ गया 19 आ गया, 19 आंसर हो गया, ठीक है। आप पूछ रहे होगे ये x माना तो ये x √3 कैसे आया, ये मैं समझा देता हूँ ना, ठीक है। ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, ठीक है। लंब का मान x, आधार का मान x √3, x से x काट दो 1 √3 हो गया, tan थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। तो 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये x √3 होगा। ऐसे भी समझ में नहीं आया आपके, चलो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ये tan 30 डिग्री है ना, एक मिनट, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये वाला x डिग्री, x लंबाई और ये वाली भुजा, इस भुजा को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है, आप बोलोगे 1/√3 होता है, बराबर x/y, इसको ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो y बराबर x √3 आ जाएगा, यानी ये भुजा की मान x √3 आ गई, ठीक है। ऐसे करते हैं अपन, मान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है a² - 4b का होल स्क्वायर प्लस 64 × b² - 4c का होल क्यूब है, सॉरी ना, प्लस 16c² - a² का होल क्यूब डिवाइड करना a - 2b के होल क्यूब से प्लस 2b - 4c के होल क्यूब से प्लस 4c - a के होल क्यूब से। सॉल्व करना है हमको, सीधी सी बात है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये बनेगा a - 2b और ये बनेगा a + 2b, ठीक है। इस पूरे का होल क्यूब प्लस ये बनेगा 4b - c का ना, तो 2b - 2c और 2b + 2c, इस पूरे का होल क्यूब प्लस 4c - a और 4c + a, इस पूरे का होल क्यूब, और डिवाइड करना उसी से ना, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो देखो a - 2b का होल क्यूब यहाँ पर ही, और ये 2 बन जाएंगे ना, तो इस वाले टर्म से ये माइनस माइनस वाले पूरे कट जाएंगे, और इसमें 2b + c रहेगा, इसमें a + 2 भी रहेगा, इसमें 4c + a रहेगा, तो a + 2b इंटू 2b + 2c इंटू 4c + a, तो 2 इंटू a + 2b प्लस b + 2c प्लस 4c + a, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a, b और c ने साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। a ने 29,000 रुपये लगाए, b और c ने 25,000 रुपये लगाए। 4 महीने बाद a 3,000 रुपये निकाल लेता है, b इसके 2 महीने बाद c 12,000 रुपये और लगाता है, तो वर्ष के अंत में 33,200 का जो लाभ होता है उसमें से c का हिस्सा कितना है,
सी को कितना मिलेगा, यानी ए ने 29,000 रुपये लगाए हैं कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ठीक है। बी ने लगाए 25,000 रुपये 12 महीने के लिए, सी ने 25,000 रुपये पहले लगाए 6 महीने के लिए, ठीक है। फिर 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37,000 रुपये, ये भी 6 महीने के लिए, ठीक है। और 29,000 में से 3 आने का लेगा तो 26,000 रुपये, 4 महीने गए साल में से तो 8 महीने बचे इतने। तो 29,000 गुना 4 116, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे सब जगह ना, 116 और 26 अट्ठे 208, तो ये क्या 324 हो गया, क्या हो गया, ठीक है। 25 गुना 12 ये क्या 300 हो गया, क्या अब बोलोगे हो गया, 25 छक्की 150 और 37 छक्की 222, इनको जोड़ेंगे तो 372 हो गया, क्या हो गया, ठीक है। ये 108, इसको काट हो गया आप ना, ये 108 बार, ये 100 बार, ये 93 बार, ठीक है, नहीं सॉरी ये 124 बार। फिर इसको अपन 4 से काटेंगे, ये 27 बार, ये 25 बार, ये 31 बार, 27 25 52 और एक 53 और 30 83, यानी इनके अनुपात का सम हो रहा है 83। अपने को वैल्यू पता करनी है सी की, यानी सी को कितने रुपए मिले। तो आपको एक नियम पता होगा ही, कैसे होता है, पूरी राशि कितनी है 33,200 और सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात 31, तो हम क्या करेंगे 33,200, इसके नीचे सी का अनुपात 83 गुना कर देंगे किससे, जिसका अनुपात चाहिए ए का, सी का चाहिए उससे, 83 गुना 4 कर दें 332 आता है, 400 आएगा। 400 गुना 31 करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो 31 होगा 124, 12,400, 12,400 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चलती है, अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, तो औसत चाल पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करनी है। पहले औसत चाल क्या होगा, पूरी दूरी बटे उसमें लगा समय, 275 प्लस 315, ठीक है। जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, 5 5 10, 1 7 8 और 1 9 और 2 3 5, 590। अब आप 275 किलोमीटर को 50 की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा, 5.5। 315 किलोमीटर को 70 की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा, 4.5। 5.5 प्लस 4.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो 590 में 10 का भाग देना है हमको, तो क्या 59 आंसर होगा, क्या 59 कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी और 59 ये सही होगा। एक संभावित त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक संभावित त्रिभुज की ऊंचाई, ये संभावित त्रिभुज ऐसा होता है जैसे तीनों भुजा बराबर होती है। पूछ रहा है ये लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए h बराबर √3/2 h का मान पता करना है, a का मान दिया हुआ है, √3/2 गुना a का मान है 8, तो ये 2 चौका कितने हो जाएंगे 8, 4 गुना √3 करेंगे तो क्या 4√3 आएगा, 4√3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन पेपर के 25 के 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आपके साथ, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में क्या डाउट है, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।